सत्ता संभालने के बाद विजय सरकार ने अपने पहले ही बड़े फैसले से ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो अपनी चुनावी वादों को सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रखना चाहती। जब एक बच्चा पैदा होता है तो घर में खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन सोचिए कि जब एक नवजात पैदा हो तो पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगे। अगर उसी वक्त सरकार उस नवजात के स्वागत में उसे 1 ग्राम सोने सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं थालापति विजय ने और एक चमत्कार करके दिखाया है। आपने तो ऑलरेडी वीडियो क्लिप में आपने ऑलरेडी देख लिया, फिर भी मैं पूरी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। सिर्फ कुछ महीने पहले तक जोसेफ विजय को लोग एक सुपरस्टार अभिनेता के रूप में जानते थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद जनता ने उन्हें तमिलनाडु की सत्ता सौंपी और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। चुनाव के दौरान उन्होंने जनता से वादा किया था कि उनकी सरकार सिर्फ सरकार नहीं होगी, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने वाला एक नया मॉडल पेश करेगी। अब सत्ता संभालने के बाद विजय सरकार ने अपने पहले ही बड़े फैसले से ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो अपनी चुनावी वादों को सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रखना चाहती। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वेट्री तमिजगम विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया। इस विजन डॉक्यूमेंट में 436 योजनाओं और विकास परियोजनाओं का पूरा रोड मैप रखा गया है। सरकार का दावा है कि सिर्फ घोषणाओं की सूची नहीं, बल्कि अगले 5 वर्षों में तमिलनाडु को किस दिशा में ले जाना है उसका विस्तृत खाका है। इस दस्तावेज को महान तमिल ग्रंथ तिरुवक्कुरल की अवधारणाओं से जोड़ते हुए 10 प्रमुख स्तंभों और 54 उप स्तंभों में विभाजित किया गया है। इनमें तमिल पहचान और गौरव, सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं का विकास, किसानों और मछुआरों का कल्याण, विश्व स्तरीय शिक्षा, मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पारदर्शी शासन जैसे विषय शामिल हैं। सरकार ने इन योजनाओं को लागू करने के लिए भी विस्तृत व्यवस्था बनाई है। कुल 35 सरकारी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हर विभाग के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं। हर योजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार की जा रही है। इन योजनाओं की निगरानी के लिए स्पेशल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है, ताकि समय समय पर समीक्षा हो और योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित ना रहें। मुख्यमंत्री विजय ने अपने मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। लेकिन इन 436 योजनाओं में सबसे ज्यादा चर्चा जिस योजना की हो रही है वो है थाई मामन गोल्ड रिंग्स की। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले हर नवजात बच्चे को सरकार 1 ग्राम सोने की अंगूठी देगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सिर्फ उपहार देना नहीं, इसके पीछे सोच ये है कि अधिक से अधिक गर्भवती महिलाएं सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराएं, ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आए तथा सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़े। सरकार इसे सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बता रही है, लेकिन यहीं से बहस भी शुरू हो गई है। विरोधी दलों का कहना है कि अगर सरकार के पास इतना पैसा है तो पहले सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूरी करे, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाए और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। उनका सवाल है कि क्या सोने की अंगूठी बांटना वास्तव में स्वास्थ्य सुधार की नीति है या फिर उसके जनता को आकर्षित करने की राजनीतिक रणनीति है। अब बात दूसरी बड़ी घोषणा की। विजय सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए आर्थिक सहायता की योजना भी प्रस्तावित की है। इसके तहत बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हर महीने 4,000 रुपए, जबकि डिप्लोमा और ITI पास युवाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि ये राशि युवाओं को नौकरी मिलने तक आर्थिक सहारा देगी। समर्थकों का तर्क है कि बढ़ती बेरोजगारी के दौर में ये योजना लाखों युवाओं के लिए राहत साबित होगी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि सरकार को भत्ता देने के बजाय उद्योग में निवेश बढ़ाकर रोजगार के अवसर पैदा करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
शिक्षा के क्षेत्र में भी विजय सरकार ने बड़े वादे किए हैं। कामराज एजुकेशन इंश्योरेंस स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की माताओं को हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि आर्थिक कारणों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। वहीं उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 20 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त एजुकेशन लोन देने की योजना भी सामने रखी गई है। सरकार का दावा है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। विजय सरकार सिर्फ पारंपरिक योजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, उसने भविष्य की तकनीक पर भी बड़ा दांव लगाया है। सरकार तमिलनाडु की पहली AI यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहती है, साथ ही एक AI सिटी विकसित करने और टेक स्टार्टअप को विशेष सहायता देने की भी योजना है। इसका उद्देश्य राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों का राष्ट्रीय केंद्र। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने सब कुछ देख लिया और सुन लिया, और ये बात को मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपने सब कुछ सुन लिया, लेकिन कुछ पॉइंट को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, अगर CM होंगे तो इस तरह से होना चाहिए जो कि जनता का मन की बात को समझता है। इस तरह से CM को होना चाहिए, जिसमें जोसेफ विजय चंद्रशेखर यानी कि थालापति विजय उनमें से शामिल है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी मैं वही बात को दोहराना चाहता हूँ कि थालापति विजय ने कुछ दिनों के अंदर जो काम किया है, आज तक बीजेपी सरकार ने वो काम को नहीं किया। थालापति विजय ने वो काम को करके दिखाया है, ये सबसे बड़ी बात है। तो उन्होंने क्या क्या किया, मुझे जितना पता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था मैं 200 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा, उन्होंने किया। दारू का दुकान को हटवाऊंगा, वो हट गया। और नेता मंत्री का पोस्टर को हटाया। अदानी कंपनी की जो मीटर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जनता के लिए। और जनता के लिए उन्होंने ये भी किया कि कोई भी नेता मंत्री अगर गाड़ी में आता है तो उनके लिए जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए, वो भी किया। और उसके बाद हम देख रहे हैं उसके बाद ये अगला स्टेप है, और हमें विश्वास है कि आगे भी इस तरह से न्यूज़ हमें मिलता रहेगा थालापति विजय के बारे में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब बातों को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। जय मां की।